वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस सर्विसेज। जैसे कि आपको पता है, आज हम लोगों ने अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस सर्विस, जिसमें अभी हम लोग सर्विसेज पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सर्विसेज के। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले सर्विसेज क्या है, मीनिंग। सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म इंगेज्ड इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग etc। देखिए, हमारा जो सर्विस सेक्टर है ना, ये सारी चीज़ों में आता है, जिसमें जैसे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग etc। सिंपल सा बात है, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, प्रोड्यूसर अब उसको बेचेगा कैसे? उसमें अगर उसे किसी तरह की कैपिटल की कमी हुई तो वो जाएगा ना बैंक के पास, तो बैंक से सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। अपना सामान बना लिया, अब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसका यूज़ कर रहा है? तो ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया। फिर अब हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे रिस्क होता है, तो रिस्क को कम करने के लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस का यूज़ किया। तो क्या बोल रहा है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है ना, वो बहुत जल्दी फैल रहा है और ये हर जगह है, ठीक है। यह हमारा बैंकिंग को, कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउस सब चीज़ में है, ठीक है। देखिए, द सर्विस सेक्टर constitutes the basic infrastructure which is a must for smooth flow of business activities। सिंपल सा बात है, हम प्रोडक्ट बना लिए, अब ना मेरे पास ट्रांसपोर्ट है, ना मेरे पास वेयर हाउस है, और ना लॉस से बचाने के लिए मेरे पास कोई इंश्योरेंस है। तो क्या और ना ही किसी से, अब ऐसा तो है नहीं ना कि प्रोड्यूसर एक एक जगह पे जाके खुद डील कर रहा। नहीं, आजकल के ज़माने में तो लोग टेलीकॉम का यूज़ करते हैं, टेलीफोन का यूज़ करते हैं भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, ना उसके पास कुछ कम्युनिकेट करने के लिए। तो ऐसी हालत में क्या उसका बिजनेस स्मूथली चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही कोई प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहले तो उसको बेचने के लिए, सबसे पहले तो उसको रखने के लिए वेयर हाउस चाहिए, उसको लॉस से बचाने के लिए इंश्योरेंस चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि सब तरीके के रिस्क इसमें कवर नहीं होते हैं, बट कुछ रिस्क तो कवर होते हैं ना हमारे, ठीक है। उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए। अब जहां हम भेज रहे हैं वहां से कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी चाहिए। तो इन सब के बिना कोई भी बिजनेस स्मूथली नहीं चल सकता है। आगे देखते हैं। इन द रिसेंट पास्ट द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्टर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। क्या बोलता है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है ना, ये ज़्यादा तेज़ी ग्रो कर रहा है, किससे? हमारा एग्रीकल्चर से और एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रीज से, ठीक है। ए वेराइटी ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल टू मीट चेंजेस ऑफ इकोनॉमी एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। बहुत तरह की जो क्या है, हमारे पास ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हमारी इकोनॉमी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और इन्वेस्टर्स के हिसाब से चल रही हैं, ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इज गेनिंग मोमेंटम एंड इट हैज़ बिकम अ मेजर थ्रस्ट एरिया इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एरिया में जो हमारा सर्विस सेक्टर है, ये बहुत आगे चल रहा है। मतलब कि हर एक बिजनेस में हमारा सर्विस सेक्टर्स का बहुत ज़रूरत है। बिना सर्विस सेक्टर्स के कोई भी बिजनेस ना तो अच्छे से डेवलप हो सकता है और ना ही अच्छे से फैल सकता है, ना ही वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो ये जो हमारा सर्विस सेक्टर है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है और धीरे धीरे ये आगे ही बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, फीचर बोल लीजिए या नेचर बोल लीजिए, पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंटेंजिबल। जो हमारा सर्विस होता है वो टेंजिबल कभी नहीं होता है, इंटेंजिबल होता है। हम जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटेंजिबल होता है। फॉर एग्जांपल, एज अ टीचर अगर कोई पढ़ा रहा है, या एज अ डॉक्टर कोई अपना पेशेंट को देख रहा है, तो ये सारे हमारे इंटेंजिबल होते हैं, टेंजिबल नहीं है, ठीक है। सर्विसेज आर इंटेंजिबल। अब देखिए, दिस कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इंटेंजिबल मतलब तो आप लोग को पता होगा, जिसे हम लोग छू या देख नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली फील सर्विस और वन कैन ओनली एक्सपीरियंसड है। या तो आप सर्विस को फील कर सकते हैं या आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट।
और हम कभी पहले नहीं बता सकते हैं बिना सर्विस को लिए हुए कि ये सर्विस अच्छा था या ख़राब था। हाँ, आफ्टर हम आपको फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ ये जो डॉक्टर था वो उसकी दवा से मैं ठीक हो गया, ये जो डॉक्टर था वो बहुत अच्छे से देखा जिसकी वजह से मेरा इलाज अच्छे से हुआ। बट बिना उस सर्विस को हम लिए हुए कैसे बताएंगे कि वो डॉक्टर ने मुझे अच्छे से देखा या नहीं देखा, या उस डॉक्टर के उस पर्टिकुलर डॉक्टर की जो सर्विस है वो ठीक है या नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी, ठीक है। सो सप्लायर मस्ट ट्राई टू ऑफर गुड क्वालिटी सर्विस टू कस्टमर्स सो दैट दे डिमांड देम अगेन आफ्टर एक्सपीरियंस देम। तो अब कोई भी सप्लायर हो, यानी कि कोई भी जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे वो इंश्योरेंस की सर्विसेज हो, तो ये ऐसा माना जाता है कि ये जितना अच्छा प्रोवाइड करेंगे तभी उनके पास दोबारा वो कस्टमर्स आएंगे उस सर्विस को लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। अब देखिए, आप हर एक बंदे को सेम टाइप का सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, या हर एक टाइम पे सेम सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू चांस, यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है वो सर्विसेज चेंज होती रहती हैं, ठीक है। और सर्विसेज के टाइप भी चेंज होते रहते हैं। देखिए, services have to be performed each time according to the demand एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर्स। हर एक कस्टमर के डिमांड और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही आप अपने सर्विस को चेंज कीजिएगा। सेम सर्विसेज में बी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब एक ही कोई सर्विस है, उसे अलग अलग प्रोवाइडर्स अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। For example, the banking service provided by nationalized banks are quite different from the banking services provided by प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स। सिंपल सा बात है, एक जो हमारा गवर्नमेंट बैंक है उसकी सर्विसेज में और प्राइवेट बैंक की सर्विसेज में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप किसी दो टीचर से अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो दोनों भले ही टॉपिक सेम बताएं, बट उन दोनों का उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने का तरीका, नज़रिया सब अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्वेंट्री। अब सिंपल सा बात है, यहाँ तो हम सर्विस प्रोवाइड करें, कोई प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे, तो जैसे ही सर्विस हम देंगे तो बस उसी टाइम पे कस्टमर को कंज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर्विस अभी प्रोवाइड हुआ है और उसको आप 2 दिन बाद लीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस टाइम पे जो सर्विस दे रहे हैं उन्हें कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ेगी, यानी कि कोई स्टॉक पहले से नहीं रखना पड़ेगा कि प्रोड्यूस्ड अभी ऐसा है, अभी सीजन नहीं है, अभी सब प्रोड्यूस कर करके रखते हैं और बाद में इसे बेचेंगे। जस्ट लाइक गुड्स में क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम पे गुड्स तैयार होते हैं पार्टिकुलर सीज़न के लिए। ऐसे कुछ एरियाज़ में, जैसे कि आप ठंड के लिए जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं वो गर्मी में ही बनने चालू हो जाती हैं और फिर उन सब का स्टॉक रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड में तो वो बिकने ही बिकने हैं। लेकिन हमारा जो सर्विस है उसमें ऐसा नहीं हो सकता। सर्विस जैसे ही प्रोड्यूस्ड हुआ वैसे ही आपको कस्टमर्स को उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है, अगर जिस टाइम पे प्रोड्यूस्ड हुआ सर्विस अगर उस टाइम पे कंज्यूम नहीं होता है, यानी कि उस टाइम पे वो उसे नहीं लेता है, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि किसी हॉल में कोई मूवी चल रही है, तो मूवी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप उसे छू नहीं सकते, आप तो सिर्फ उसको फील कर रहे हैं, हाँ भाई सामने सामने देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उस हॉल में मानते हैं 100 सीट्स हैं और उसमें से 40 खाली रह गई, तो ये उसे तुरंत लॉस है। ये नहीं कि वो इस 40 का भरपाई आफ्टर सम टाइम कर लेगा, नहीं, ये 40 उसके लिए क्या है, लॉस है। देखिए, the main feature of services is that services are consumed at time when they are produced, so there is no need to maintain inventory or stock or of services. If service is not consumed immediately, then it is a total loss, पूरा लॉस हो जाएगा। For example, vacant seat in a cinema hall में खाली सीट है। नेक्स्ट है हमारा non transferability और inseparability। अब ये देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो जैसे गुड्स वगैरह जो होता है वो किसी एक पार्टिकुलर जगह पे बनता है। ये हमारा बिल्डिंग हो गया जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं,
और इसे हम लोग सब एरिया में भेजते हैं, यानी कि इस बिल्डिंग से, यानी कि जहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है उससे उस जगह को कोई मतलब नहीं है। ये चारों दिशा में जा सकता है, सब दिशा में। लेकिन जो हमारा सर्विस प्रोड्यूस्ड होता है ना, उसे आप जो सर्विस प्रोड्यूस्ड कर रहा है उससे आप दूर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई डॉक्टर है कहीं और इलाज कहीं किसी और पर्टिकुलर जगह पे कर रहा, नहीं। जहाँ पे डॉक्टर होगा इलाज वहीं होगा। जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट एक साथ होगा तभी इलाज होगा। अब वो किसी भी तरह से हो सकता है कॉल पे कम्युनिकेशन करें या किसी भी तरह कम्युनिकेशन करें, बट बिना ये एक दूसरे के साथ के काम नहीं होगा। इसलिए सर्विस कभी भी अलग नहीं होता है, ठीक है, सेपरेट नहीं होगा। The services cannot be separated from the provider of services. These are produced and consumed at the same place only. Same place पे होगा. For example, we cannot separate the medical service provided by a doctor from the doctor. जो मेडिकल सर्विस है वो हम लोग डॉक्टर से दूर नहीं कर सकते हैं, जो डॉक्टर दे रहा है। डॉक्टर एंड ही सर्विसेज आर inseparable. Similarly, it applies to lawyer, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स etc. ये इन सब चीज़ों पे एप्लीकेबल है, यानी कि जहाँ पे ये रहेंगे वहीं सर्विस प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कस्टमर्स पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। आप देखिए, मानते हैं एक जो डॉक्टर है वो या लॉयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसमें कंज्यूमर का भी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर उस चीज़ को कंज्यूम नहीं कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम किसी को कॉल कर रहे हैं, तो मैंने तो इधर से कॉल किया, तो क्या जब तक ये अगला बंदा कॉल पिक नहीं करेगा क्या मेरा सर्विस कंप्लीट होगा? नहीं होगा। टेलीकॉम का सर्विस कंप्लीट नहीं होगा। इस सर्विस को कंप्लीट करने के लिए अगले बंदे को कॉल पिक करना पड़ेगा, कॉल रिसीव करना पड़ेगा। टू एक्सपीरियंस द सर्विस द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर्स इज एसेंशियल। एकदम ज़रूरी है पार्टिसिपेशन होना, किसका? कस्टमर का, यानी कि उपभोक्ता का। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड टेलीफोन सर्विस, बट टू यूज़ दिस सर्विस कस्टमर हैज़ टू मेक और रिसीव द कॉल। फ़ोन हमारे पास मोबाइल भी है, हमारे पास उसमें सिम कार्ड भी है, लेकिन जब तक आप उसे किसी को कॉल नहीं कीजिएगा या कोई आपको कॉल करेगा और आप उसको पिक नहीं कीजिएगा, आप उस सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। सो थैंक यू, keep watching and do subscribe my YouTube channel The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Thank you.